हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। आप सभी को पता ही है कि इस समय एग्ज़ाम का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हर तरफ एग्ज़ाम है। राजस्थान में भी टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। एमपी में भी, एमपी में ग्रेड 1 और 2 की भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ यूपी में भी टीजीटी का एग्ज़ाम है, अप्रैल में होगा जो कि एग्ज़ाम, हालांकि इसका फॉर्म बहुत पहले फिल हो गया था, जो कि मैंने भी फ़िल किया हुआ था उस समय, और मेरा भी एग्ज़ाम है। हाँ, और मुझे पता है कि इसमें सीट्स भी बहुत कम है, 35 के समथिंग है, और अदर स्टेट वालों के लिए तो समझ लो अब कितनी सीट होंगी। लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि दी, आप मुझे वर्ग 2 के लिए गाइड करिए, क्योंकि आप मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। तो डियर, थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपको है ना गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगी कि किस तरीके से आप ग्रेड 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रेड 2 एमपी में ग्रेड 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने करने अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस निकलवा लें उसका, और प्री का एग्ज़ाम दें। और प्री को निकालना बहुत आसान है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। उसमें 33 नंबर का हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और सब्जेक्ट ये सब आएगा, तो आप हर सब्जेक्ट को लेकर चलिए और ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, ऐसी वैसी बुक्स ना पढ़ें। आप कृपया अपना सब्जेक्ट बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। इंग्लिश के लिए आप है ना कोई सी भी अच्छी सी एक बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए या अरिहंत की ले लीजिए। अरिहंत तो बहुत मोटी है, आप ल्यूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, केडी दीक्षित की है, मैं आपको बहुत सारी दिखा भी चुकी हूँ। और एक नीतू मैम की भी है मेरे पास, अरिहंत की भी है, बहुत सारी मेरे पास ग्रामर के लिए बुक्स हैं। और अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैं मेरे है ना इसमें ग्रेड 2 में हिंदी में 30 में से 28 मार्क्स आए थे, और इंग्लिश में 30 में से 25 मार्क्स आए थे। हाँ, और इसके साथ ही क्या है कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, पेडागोजी को, उसमें बहुत कम नंबर आए थे, क्योंकि वो उसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो नहीं पाई थी। उस समय क्या मेरे पास मटेरियल भी नहीं था। अभी तो बहुत पता चल गया कि किससे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप है ना सिखवाल की बुक आती है, आप उससे प्रिपेयर करें पेडागोजी, और सिलेबस है ना देख लें एक एक पॉइंट टू पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक को पढ़ें। और तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि 2018 में इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने हर एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। ये मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप है ना जो मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने ऐसा किया था, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो मुझे पेडागोजी का भी काफ़ी पर्याप्त ज्ञान हो गया है, और मेरे पास इंग्लिश का भी बहुत सारा मटेरियल है। हिंदी के लिए तो आप कोई सी भी एक बुक ले लो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी लेनी है। राजस्थान में अपनी अपनी पब्लिकेशन है, अरिहंत हैं, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही मैं क्या कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, अभी मैं ना थोड़ा बहुत जो भी मुझे समय मिल जाता है उसके लिए मैं टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा, 2022 में इसका फॉर्म फिल हुआ था, तो मैंने कर दिया था। उस समय नई नई जॉब लगी थी, तो लगा चलो कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी है ना 1000 रुपये तो लगे ही हैं, तो पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपन किसी भी चीज़ में पैसे लगाते हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ये सब करने के लिए मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं क्लास भी लेती हूँ, तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं 3 से 4 तक की क्लास लेती हूँ, 3:15 से 4 तक की। और इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और फिर मैंने 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई कर ली। कुछ मैंने राइटिंग भी की और पढ़ाई भी की। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन को पढ़ाई में ही घुसे रहना है, अपने आप को थोड़ा सा शांत भी रखना है, मन को शांत रखना है, और अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें। अभी तो है ना मुझे लगता है ग्रेड 2 ग्रेड 1 का एग्ज़ाम निकालना, क्वालिफाई करना बहुत ईजी लगने लगा एक बार क्वालिफाई हो गया ना, इसलिए तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपको करना क्या है। अभी तो आप है ना 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर, एक भी दिन नहीं चूकना। और सबसे पहले अपना माइंड सेट सही करिए, अपना माइंड सेट एकदम पॉजिटिव और काम रहने की कोशिश करिए। अगर कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही ना आसपास,
तो उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करिए, क्योंकि एक बार आपकी जॉब लग जाएगी ना तो लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि उसका लाइव एग्जांपल हूँ मैं, सच बता रही हूँ कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, मंथली सैलरी आ जाती है, लाइफ में सिक्योरिटी आ जाती है। आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ घूमने जा सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएँ हो जाती हैं जब हम खुद अर्निंग करने लगते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। कि पहले कोई वैल्यू नहीं देता है, जब जॉब लगती है तो लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं और आपसे मिलना पसंद करेंगे। तो इन सब को अगर करना है तो सबसे पहले आप अपना अभी से रूटीन बदलिए और मॉर्निंग में स्टार्ट करिए उठना मेरे साथ। क्योंकि मैं भी उठ जाती हूँ बहुत जल्दी, अभी भी उठ जाती हूँ। अभी मैं चाहूँ तो आलस करूँगी, अरे मेरे पास तो जॉब है, मैं तो सोऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं भी उठ जाती हूँ और अभी भी मैं प्रयासरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे या तो सेंट्रल में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या यूपी में मिल जाए। क्यों, तो क्या है वहाँ पे सैलरी डबल हो जाएगी, मतलब ज़्यादा सैलरी हो जाएगी तो और अच्छी बात है। इसलिए तो आप सभी भी प्रिपेयर करिए, जो भी एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमपी में ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बन की कर रहे हैं, तो 4-5 5-6 घंटे तो पढ़िए एटलीस्ट, है ना। और हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए, एक नहीं तो डेढ़ डेढ़, मतलब 1 से 1.5 घंटा तो देना ही है। और अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए। इसके साथ ही कुछ आप एक काम और कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं उनको ले लें, आसपास के स्टेट है ना उनके ले लें पेपर। जैसे इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, हिंदी में क्या क्या पूछा गया, पेडागोजी में क्या पूछा गया। इसके साथ ही एक टेक्स्ट बुक ऐप आता है, उस पर बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। या फिर 250-300 रुपये में एक पास मिल जाता है, तो हम उसमें बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो उससे भी अपनी है ना प्रिपरेशन कैसी हुई है उसको आंका जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप प्रिपेयर करते हैं और डेली आपको पढ़ाई तो करनी है। इधर-उधर की बातों को इग्नोर करके आपको सिर्फ़ एक ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। एक ही, मतलब कि हाँ, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब लेनी है, तो आपको इधर-उधर की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि हमें तो अपना मेरे से तो इतना बोला लोगों ने, जब मेरी ऐज भी इतनी नहीं थी, तभी बोलते थे क्या बुढ़ापे तक पढ़ती रहोगी, बच्चों की उम्र है पढ़ने की, आप क्यों पढ़ रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक पढ़ाई कर रही हो। तो भी ऐसे लोग कहते थे और हंस के चले जाते थे, इग्नोर कर देती थी मैं। ये मैंने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो अभी भी पढ़ाई करती हूँ, मेरी एज भी हो गई है काफ़ी। अभी तो 3 साल तो जॉब लगे ही हुए हो गए, 4 साल बाद तो ज्वाइनिंग मिली, सोचिए 7 साल हो गए। तब उससे पहले भी लोग बोलते थे मेरे से कि बुढ़ापे तक पढ़ती रहोगी क्या, अभी बच्चों की उम्र है पढ़ने की, आप क्यों पढ़ रही हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग तो है ना, कुछ अच्छे लोग मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात है। आसपास के लोग ऐसे ही होते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देना, अपन को इग्नोर करना है और ज़्यादा किसी के से संपर्क भी नहीं साधना है। बस अगर आपको ऐसा है, मानसिक शांति अगर चाहिए तो भगवान से संपर्क साधिए, उनका नाम लीजिए, उनका चिंतन करो और उनसे प्रार्थना करो प्रभु से। आपकी किस्मत में होगी तो ज़रूर मिलेगी। और अपना अपना सभी ध्यान रखिए। और अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। तो आप सभी भी आगे बढ़िए। जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है, मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में की सारी लड़कियां हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट हों, अपने खुद की अर्निंग हो, उनकी खुद की लाइफ एंजॉय करें। तो आप सब अच्छे होंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, मुझे इतना सारा सपोर्ट, प्यार, लव, रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।